दोस्तों अक्सर क्लासेस में स्टूडेंट एक क्वेश्चन करता है कि सर हमारा बेसिक क्लियर हो गया है, हमें सेंटेंसेस की समझ बिल्ड हो गई है, लेकिन फिर भी हम सेंटेंसेस को क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से, किस टेक्निक की सहायता से आप सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है श्याम पाटीदार, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप बात करेंगे कैसे हम सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको अगले स्टेप क्या फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। चलिए दोस्तों करते हैं सेशन को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना है तो आपको सेंटेंस समझना होगा। दोस्तों सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ऑलराइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मेनली जो हमारे सिलेबस में रहते हैं, देखना ध्यान से आप सभी। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, फिर आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आपने इनके नाम जरूर सुने होंगे अगर आप ग्रामर का नॉलेज रखते हैं। कंपाउंड, सिंपल और आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स। 3 प्रकार के हमारे टाइप्स हो जाते हैं। सिंपल की अगर बात करूं तो कैसे, जैसे मैंने कहा कि राम इज माय फ्रेंड, राम इज माय फ्रेंड। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस का नॉलेज है तो आप समझ जाइएगा आपका बेसिक क्लियर हो गया है। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है? जब सेंटेंसेस बढ़कर 2 हो जाए। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा राम इज my friend and he is in Indore. Now you can see यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हो गए। राम मेरा दोस्त है और वो कहाँ है? इंदौर में। कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? द बॉय हु इज इन इंदौर इज माय फ्रेंड। तो डिफरेंस नहीं है ज्यादा, लेकिन आपको देखना होगा सेंटेंसेस का थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है। यहां पर बहुत सिंपल सेंटेंस है, राम इज माय फ्रेंड, या फिर मैं कह सकता हूं राम इज इन इंदौर। लेकिन कंपाउंड तक जाते जाते उसमें से 2 सेंटेंसेस कनेक्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स तो और भी कुछ चीजों को लेकर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, जब हमें सेंटेंसेस को कनेक्ट करना होता है वहां हमें सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। सिंपल से कंपाउंड जाना होता है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमें बनाने होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं। अब अगर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड मतलब सेंटेंस को कनेक्ट करना, कॉम्प्लेक्स उन और चीजों को और आगे लेकर जाना। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे यहां पर एंड का यूज हो रहा है। एंड हमारा होता है कंजंक्शन। वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप सेंटेंस को कनेक्ट करना चाहते हो। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर एक और कंजंक्शन यूज हो रहा है जो रिलेटिव प्रोनाउन भी है और उसके साथ साथ कंजंक्शन भी है। इसके साथ साथ आपको प्रेपोजिशन का नॉलेज रखना होगा। द हमारा आर्टिकल हो गया, क्यों वहां पर द आया। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस से खुद को कंपाउंड की ओर लेकर जाओगे तो आपको प्रेपोजिशन का नॉलेज रखना होगा, कंजंक्शन का नॉलेज रखना होगा, रिलेटिव नाउन कंजंक्शन बोल सकते हैं, या फिर आर्टिकल का नॉलेज रखना होगा। ये बेसिक टॉपिक्स है, इनके बिना आप सेंटेंस नहीं कनेक्ट कर सकते। आगे दोस्तों मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे कुछ कंजंक्शंस का यूज करके हम सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा और उन क्वेश्चंस का यूज करके जो कंजंक्शंस मैं आपको बताऊंगा उन कंजंक्शन का यूज करके आप कैसे क्वेश्चन का आंसर करें आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। Alright guys, now here you can see sentence connecting process। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करते चलते रहते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक कंजंक्शंस लिखी हुई है। दोस्तों आप में से कई सारे लर्नर्स ऐसे होंगे जो इन सभी को अच्छे जानते हैं इनका हिंदी क्या होता है। That's why, therefore मतलब इसलिए, because मतलब क्योंकि, and और, but किंतु, अगर, मगर की बात है। that मतलब या तो जो या फिर की। इसका हिंदी 2 प्रकार से होता है, जो का सेंस भी देता है और की का सेंस भी देता है। अदरवाइज मतलब होता है नहीं तो। ये सारी हिंदी आप जानते होंगे। बट का हिंदी होता है किंतु, एंड मतलब देता है और, बिकॉज क्योंकि, दैट्स व्हाई इसलिए। आप समझना, आपको ये क्यों मैं बता रहा हूं। अब मैं यहां से आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन करूं, अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करूं और अगर आपको एक टारगेट दिया जाए कि आपको इन क्वेश्चन में बिकॉज या फिर बट का यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछा कि वेयर इज योर नेटिव प्लेस, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि वेयर इज योर नेटिव प्लेस। अब आपको मैंने टारगेट दिया कि उसमें आपको दैट्स व्हाई का यूज करना है। लगे तो और भी जो कंजंक्शन है इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंजंक्शन होना चाहिए और वो दैट्स व्हाई होना चाहिए। सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर इज योर नेटिव प्लेस, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेयर इज योर नेटिव प्लेस, आपका जन्म स्थान कहां है, उस क्वेश्चन के आंसर में आपको दैट्स व्हाई या फिर देयरफॉर का यूज करना है। बताइए क्या हो सकता है? कम ऑन,
वेयर इज योर नेटिव प्लेस, तो इसका आंसर हो सकता है क्या, सोचिए, कम ऑन, इसका आंसर हो सकता है जैसे मैंने कहा माय नेटिव प्लेस इज खंडवा, माय नेटिव प्लेस इज खंडवा। अब इसके बाद अगर आप दैट्स व्हाई लगाने की सोचोगे तो यहाँ आंसर नहीं बनेगा, आपको ये सोचना है कि देयरफॉर या दैट्स व्हाई की सिचुएशन मुझे क्रिएट करनी है, तो आपको अदर कंजंक्शंस का यूज करना पड़ सकता है। माय नेटिव प्लेस इज खंडवा बट आई डोंट गो देयर ऑलवेज एंड दैट्स व्हाई आई फील सैड समटाइम्स। देखिए क्या कहा मैंने, माय नेटिव प्लेस इज खंडवा बट आई डोंट गो रेगुलरली, डोंट गो ऑलवेज, मैं हमेशा नहीं जाता हूं इसलिए मैं कभी कभार, दैट्स व्हाई आई फील सैड एंड दैट्स व्हाई आई मिस, दैट्स व्हाई आई ऑल्सो मिस माय नेटिव प्लेस, मैं अपने नेटिव प्लेस को भी मिस करता हूं। तो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना होगा जहां पर दैट्स व्हाई का यूज हो जाए। अगला सेंटेंस में अगर आपसे पूछूं कि व्हेन विल यू कम अगेन, व्हेन विल यू कम अगेन, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बट का यूज करना है। लगे तो और कोई सी प्रीपोजिशन का भी, सॉरी कंजंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बट होना चाहिए। सोचिए व्हेन विल यू कम अगेन का क्या आंसर देंगे बट के साथ, सोचिए, कम ऑन, क्या हो सकता है, थिंक। ऑलराइट, चलिए अगर आपने नहीं भी सोचा है, सोच भी लिया, तो अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए जैसे आई विल कम अगेन आफ्टर 2 days बिकॉज right now I don't have time but I will try to come as soon as possible, but I will try to come as soon as possible, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं कोशिश करूंगा। तो आपको एक टारगेट दिया जाएगा, अगर तो आप उस टारगेट को फॉलो करो, उसके बाद जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं तो आपसे अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि वेयर इज योर फादर, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वेयर इज योर फादर। अब आपको सेंटेंस कैसे कनेक्ट करना है, आपको मैंने यहां बता दिया क्योंकि, अब इस सेंटेंस में आपको बिकॉज का यूज करना है, ये एक कंडीशन है, सिंपल सी कंडीशन मैंने आपके सामने रखा कि वेयर इज योर फादर, आपके पापा कहां है, ये मेरे ओर से आपके लिए क्वेश्चन है। अब आपको टारगेट दिया कि उस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी होगा लेकिन उसमें बिकॉज का होना जरूरी है। तो सोचिए क्या आंसर दे सकते हैं आप जिसमें वेयर इज योर फादर का आंसर बेस्ट आ जाए और बिकॉज भी आ जाए। तो मेरे, अगर मैं अपने माइंड के अनुसार अगर कोई आंसर देता तो क्या देता, माय फादर इज इन मुंबई बिकॉज ही हैज बिजनेस देयर and that's why he always go there, but I don't want that my father should go always। देखो अब ये जो क्वेश्चन मैंने आंसर करा इसमें दैट्स व्हाई भी यूज हो गया, बिकॉज भी यूज हो गया, बट भी हो गया। तो आपको क्या करना है, खुद को चैलेंज करना है। क्वेश्चंस में वीडियो के एंड में कई सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को रीड करें, ऑलराइट, उन क्वेश्चंस को देखकर और खुद को टारगेट करिए, खुद को टारगेट दीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे दैट्स व्हाई का आंसर, लगे तो 3 नहीं, लगे तो 4 5 6 सेंटेंसेस का यूज करें, लेकिन आपके टारगेट को कंप्लीट करिए। क्या कहा, लगे तो जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप यूज करेंगे और इसी बीच में आपको पता नहीं चलेगा और देखते देखते आप सेंटेंस कनेक्ट करना सीख जाएंगे। दोस्तों टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आप इस सेंटेंस कनेक्टिंग प्रोसेस को ध्यान से देखिए तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको ये जानने को मिलेगा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, सेंटेंस को कनेक्ट करते चलना है। जो टारगेट आप दिए जा रहा है खुद को, उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए आप दूसरे कंजंक्शंस का यूज करने लग जाओगे। दोस्तों ये पहला वीडियो था और भी हम बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको मदद मिलेगा क्या करना चाहिए अगर आपका बेसिक कंप्लीट है। और अब आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कई सारे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप समझिए, आंसर करिए, खुद को टारगेट दीजिए कि बट का आंसर होना चाहिए, इसमें डेट होना चाहिए, एंड होना चाहिए। मैंने कई सारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करके बताया, लेकिन आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।